क्या दोस्तों बीसीसीआई का दिया हुआ देशभक्ति का चूरन आपने भी चखा? मुझे तो मिला था, शायद आपको भी मिला। देखो भाइयों, मेरे बात की भले ही कोई वैल्यू ना हो, क्योंकि मैं कोई फेमस यूट्यूबर नहीं हूँ, ना मैं कोई अपने भारत का कोई फेमस व्यक्ति हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ। लेकिन और आपके सामने कहानी ऐसी है कि आप लोगों को मुजरा देखने की आदत है और मैं आपके सामने मुजरा तो करता नहीं हूँ, तो शायद हो सकता है कि आप मेरी बात को अनसुनी कर दें। लेकिन जो सच्चाई है भाइयों, वो मैं आज आपके सामने लाया हूँ। भाइयों, इस बार हमें देशभक्ति का चूरन बांटा गया है, ये आपको नहीं लगता? और वो देशभक्ति का चूरन हमें 650 करोड़ पाकिस्तान को कमा के दिया है हमने। क्या आपको ये नहीं लगता? क्या आपको ये नहीं लगता कि पाकिस्तान को जो 650 करोड़ मिलेंगे उसमें से पाकिस्तान वो आतंकवादियों के ढांचे को खड़े करने में यूज करेगा? नहीं लगता? क्या वो हमने आज से जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तान के ये 2 कौड़ी के यूट्यूबरों के चैनल बैन करे थे, उनको हमने मिलियंस में व्यूज़ दिलवा दिए इस एशिया कप से? क्या आपको ये नहीं लगता? बताओ, ये देशभक्ति का चूरन हमें कितना महंगा पड़ेगा? आपको भी लगता है मेरी तरह महंगा पड़ेगा? देखो भाइयों, बात ऐसी थी, आप याद करो, क्या जहां एशिया कप में 14 तारीख को इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला था, जहां अनाउंसमेंट हुई थी कि इंडिया और पाकिस्तान मैच खेलेंगे, देश के अंदर सभी लोगों ने एक तरफ से ऐसा विवाद खड़ा कर दिया था कि बाइकआउट करेंगे हम इसको पूरी तरीके से, ये इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि पहलगांव हमले में जो शहीद हुए थे उन लोगों के भी परिजनों से पूछा गया था, उन्होंने कहा था पाकिस्तान से मैच हमने नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि बीसीसीआई के घर खानदान में से कोई ऐसा हादसे का शिकार नहीं हुआ, इसलिए बीसीसीआई करा सकती है। जब तक उनके घर खानदान में से कोई नहीं होता है तब तक उसको इसकी वैल्यू नहीं पता पड़ेगी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी इंडिया और पाकिस्तान के मैच हुआ। याद करो, वो ओपनिंग जहाँ इस एशिया कप की ओपनिंग हुई थी, उसके अंदर सूर्य कुमार यादव ने मौसम लक्ष्मी से हाथ मिलाया था और कोई आपत्ति नहीं थी सूर्य कुमार यादव को इस हाथ मिलाने से। लेकिन बात क्या हुई कि मीडिया ने इस मुद्दे को इतना तगड़ा उछाला कि अब तो बीसीसीआई को समझ में आ गया, अरे ये तो विरोध होने लगा। बीसीसीआई ने तुरंत अपना देशभक्ति का एक चूरन निकाला और वो 14 तारीख के मैच में उस चूरन को बांटा, खिलाड़ियों में भी बांट दिया वो चूरन। हुआ ऐसा कि हमने 14 तारीख का मैच जो जीता, उसके बाद में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को अनदेखा कर दिया, उनसे हाथ नहीं मिलाया। नतीजा क्या हुआ? जो लोग इंडिया और पाकिस्तान के मैच को बाइकआउट कर रहे थे, याद करो वो पहला मैच 14 तारीख का, आधे से ज़्यादा स्टेडियम खाली था क्योंकि लोग उसका विरोध कर रहे थे। लेकिन वो हाथ मिलाने वाला जो इंसिडेंस हुआ, उसके बाद में लोगों ने अब पाकिस्तान को हराने की जिद्द ठान ली और पाकिस्तान ने भी हमें उस बात को हवा दे दी, इतनी हवा दे दी कि पाकिस्तान ने हमसे हाथ क्यों नहीं मिलाया, इसमें राजनीति क्यों लिया है, बीसीसीआई का ये अंपायर हटाओ, ये आईसीसी का अंपायर भारत की तरफ से। अब लोगों को ये बीसीसीआई ने ये समझा दिया कि अब पाकिस्तान को हराना हमारी मजबूरी हो गई है और पाकिस्तान को हराना मतलब हमने एक युद्ध जीतने बराबर है। और इसी का नतीजा हुआ कि जो लोग बाइकआउट करने की कह रहे थे, उन लोगों ने ये देशभक्ति का चूरन चख लिया और मैच कंटिन्यू होते गए। हुआ ऐसा कि आखिरी में हमने परसों जब फाइनल में पाकिस्तान को हरा भी दिया, तो हम ट्रॉफी लेने के लिए मौसम लक्ष्मी के हाथ से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया हमने। भाई, अगर सूर्य कुमार यादव को मौसम लक्ष्मी से आपत्ति होती तो पहले हाथ मिलाने में क्यों आपत्ति नहीं थी? क्योंकि भाइयों, जिस तरीके से हमें धीरे धीरे ये चूरन चखाया गया ना, इसी तरीके से खिलाड़ियों को धीरे धीरे चूरन चखाया गया। और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर हो गया कि पाकिस्तान के प्लेयरों ने भी ऐसी हरकतें कर दी, मुद्दा ही डाइवर्ट हो गया, बाइकआउट करने का नामो निशान खत्म हो गया। अब हमारे लिए देशभक्ति जाग गई। नतीजा क्या हुआ पता है? नतीजा ये हुआ कि हमने इस एशिया कप से पाकिस्तान को 650 करोड़ की कमाई करवा दी और पाकिस्तान ने भी
खुली तौर पर अनाउंस कर दिया कि इस कमाई को हम अपने जो आतंकी के वो ढांचे थे ना, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बर्बाद करे थे, उनको दोबारा खड़े करने में इसका इस्तेमाल करेगा। और जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो टुच्चे से ये 2 कौड़ी के यूट्यूबर जो पाकिस्तान के बैन करे थे, जो दिन और रात भारत को गालियां देने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं था, उन लोगों को इतनी हवा दे दी हमने कि उन्होंने, जिनके 7-7 के 8-8 के मतलब हज़ारों में भी व्यूज़ नहीं आते थे, उन लोगों को हमने ऐसे करोड़पति बना दिया कि मिलियंस में उनके व्यूज़ पहुंचा दिए। इतना भलाई का काम कर दिया हमने ये देशभक्ति करके। सामने वाले को इतना पावरफुल बना दिया हमने, और हम इसको देशभक्ति का चूरन बता रहे हैं। भाइयों, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। हम ही हैं वो लोग जो ऐसी पहलगाम जैसी घटनाएं होती है तो हम न्याय के लिए जस्टिस मांगते हैं, हमें न्याय चाहिए, पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं चाहिए। पाकिस्तान का हम पानी तक बंद कर देते। इस बार की बात भी अलग थी, हमने ऑपरेशन सिंदूर करा, पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, लेकिन बात का आई कि हमने क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा। बीसीसीआई ने सफाई देते हुए कहा कि अगर हम पाकिस्तान से मैच खेलना छोड़ देते हैं तो हो सकता है हमारी क्रिकेट के लिए घाटा हो, हमारी क्रिकेट ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ तक कि बीसीसीआई इतना भी नहीं कर सकती थी, क्या हमारे जो पाकिस्तान के मैच होने वाले थे उसको एक दूसरे को दूसरे ग्रुप में डाल देती। कम से कम पाकिस्तान की औकात तो थी नहीं कि यहाँ तक पहुँच जाती, पिल जाती है श्रीलंका और बांग्लादेश से। लेकिन ऐसा भी नहीं हम कर पाए, क्योंकि हमारी क्रिकेट ख़त्म हो जाती पाकिस्तान से नहीं खेलते तो। 650 करोड़ उसने कमाए, 950 करोड़ हमने कमाए, और ये टुच्चे लोगों को हमने बढ़ावा दे दिया, और इसको हमने देशभक्ति का नाम दे दिया। क्या आपसे फिर से मैं पूछता हूँ, मेरा एक ही सवाल है बस, क्या पाकिस्तान से क्रिकेट मैच जीतना हमारे लिए देशभक्ति की बात हो सकती है? इस पैसे का हमें पता है पाकिस्तान कहाँ यूज करेगा। फिर से आप देख लेना, आज से 2-4 महीने और जाने दो, आपको पहलगाम जैसी एक आध घटना और मिलेगी। रोज के हमारे शहीद, हमारे जो सैनिक है वो ऐसे ही किसी न किसी घटना के शिकार होते रहते हैं। कभी आपने सुना होगा कोई आतंकी ने हमारे फौजियों के गले काट दिए, कभी कुछ, रोज का होता रहेगा। लेकिन हमारा मैच कभी बंद नहीं होगा। क्यों नहीं होता? मैं मोटा भाई से भी ये बात पूछना चाहता हूँ, जब तक आपके परिवार में से, जब तक आपके इस मोटे खानदान में से किसी को कोई नुकसान नहीं होता, तब तक आपको इंडिया और पाकिस्तान का मैच देशभक्ति सा लग सकता है। क्यों नहीं करते बंद? क्यों नहीं बोले? आज पाकिस्तान ने वो ट्रॉफी लेके चला गया है। अगर आपकी इतनी औकात होती तो आप वो ट्रॉफी को वापस क्यों नहीं लाए? अब आपने पाकिस्तान से क्यों नहीं पूछा कि उस ट्रॉफी को वापस क्यों नहीं दे रहा? उसने तो कह दिया है कि आप मेरे लिए कोई इंतज़ाम करो, कोई ऐसी सेरेमनी रखो और उसमें मैं आपको ट्रॉफी सौंप दूंगा। कर लो उसके लिए इंतज़ाम। पूरे देश के, हमारा ही देश नहीं यार, पूरा वर्ल्ड इसमें इन्वॉल्व होता है जब भारत और पाकिस्तान का कोई मामला होता है। दुनिया देख रही है कि आप भारत क्या करेगा, कैसे लाएगा अपनी ट्रॉफी। सवाल है भाइयों, ये देशभक्ति का चूरन क्या हमें महंगा नहीं पड़ा? सोच कर देखो, हम जहाँ बाइकआउट करने की बात कर रहे थे, हम तो गिरगिट से भी जल्दी रंग बदल लिए। हमने जहाँ पहले मैच में आधे से ज़्यादा स्टेडियम खाली पड़े हुए थे, वो स्टेडियम खचाखच भरने लग गए देशभक्ति के नाम से। अगर इसको आप देशभक्ति समझते हो ना, तो आप फिर दोबारा कभी ऐसा हमला हुआ ना तो जस्टिस मांगने मत पहुंच जाना। उन लोगों को भी शर्म आती होगी जिन लोगों के इसमें प्राण गए, या जिन लोगों के परिवार के लोग इसमें ख़त्म हुए हैं ना, उन लोगों को भी शर्म आती होगी हम लोगों को देखकर, क्या हम गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलने वाले हैं। टुच्चे 2 कौड़ी के उन यूट्यूबरों के इतनी गालियाँ सुनी है हम लोगों ने, इतनी गालियाँ सुनी है। हमारे कप्तान तक को सुअर कुमार यादव कहता है वो। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उनको हवा दी। यूट्यूब पर फेसबुक पर सबसे ज़्यादा सर्च करने वाला मुद्दा उस समय ये बन गए कि वो लोग क्या कह रहे हैं हमारे बारे में। समझे? अभी भी नहीं समझोगे आप। वैसे भाइयों, मैच जीतना हमारे लिए स्वाभिमान की बात थी, लेकिन पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना ज़रूरी क्यों था?
650 करोड़ की हमने कमाई करके क्यों दी? इसीलिए क्या हमारे लोगों को आकर मारो, जात धर्म पूछो, नंगा कर 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 मारो, इसलिए? अरे कैसे नहीं बोले? हमारे बात की, मैंने शुरू में ही आपको कहा कि मेरे बात की भले ही आपके लिए कोई वैल्यू ना हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंचे। अगर पहुंचा सकते हो तो वीडियो को लाइक करा करो, शेयर करा करो, शेयर करो। मैं जिस तक पहुंचाना चाहता हूं उस तक पहुंचाने दो। मुजरा देखना है तो देखो, मैं मुजरा भी करके दिखा देता हूं। ठीक है? अच्छा लगा आपको? ठीक है भाइयों, अच्छा लगा होगा, लेकिन आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।